एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 6 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। कल तो वीकली रिवीजन था, इसके पहले यानी कि सैटरडे को हम लोगों ने पढ़ा था कि डस्ट लेक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जा रहा है। अभी हाल ही में बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी 7 मेंबर कंट्री है, इसकी एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक बैंगलोर में आयोजित हुई है। शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भारत जापान के बीच शुरू हुई है। वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुआंग बने हैं। सहस्त्र सीमा बल के महानिदेशक रश्मि शुक्ला और एशिया की सबसे लंबी रेस ये श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच शुरू हुई है। ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है। इसमें डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं यशस्वी जायसवाल। और बाजरा महोत्सव 2023 जिसकी शुरुआत हुई है भोजपुर बिहार से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, आज ना स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है और वैसे आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके फैक्ट है जो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टैटिक जीके के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो वुमेन आईपीएल, देखिए पहली बार वुमेन आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और इसका पहला संस्करण है। ऑब्वियस है कि बीसीसीआई से रेगुलेट करवाता है आईपीएल को। तो अभी तक आप मेंस आईपीएल पढ़ते थे, वुमेन्स आईपीएल जिसकी शुरुआत अभी भारत से ही होने जा रही है। इसमें पार्टी उद्घाटन संस्करण में यानी कि इसका जो एडिशन है, इसमें भाग लेने वाली 5 टीमें हैं। मुंबई इंडियंस, आरसीबी है, डीसी दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स इसमें टीमें हैं। इसे रेगुलेट कौन करवाता है? तो देखिए इसे 2 पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट को रेगुलेट कराने वाली जो अथॉरिटी, इसका नाम आईसीसी है। भारत में हम बीसीसीआई पढ़ते हैं। तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1907 में। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। जबकि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? दुबई यूएई में। आईसीसी के जो अध्यक्ष है इनका नाम हो जाएगा ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। जबकि बीसीसीआई के अध्यक्ष अब कौन हो जाएंगे? रोजर बिन्नी। पहले कौन थे? सौरव गांगुली। ठीक है। अब थोड़ा सा ना मेंस आईपीएल की बात कर लेते हैं। आप जानते ही हैं जो मेंस आईपीएल यानी कि बीसीसीआई के द्वारा जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी, इसमें 2008 में इसका पहला एडिशन खेला गया। अभी 2023 में इसका 15वां एडिशन खेला जाना है। आईपीएल पुरुषों की यदि हम बात करें तो टोटल 10 टीमें हैं। पहले 8 टीमें हुआ करती थी। अब गुजरात जायंट्स और लखनऊ क्या है? सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स है। हाँ, तो अब 2 नई टीमें पार्टिसिपेट कर रही। पिछले बार की विजेता गुजरात टाइटंस ही थी। तो इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी या पूरे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ना ये इंग्लैंड के सैम करन है, जिन्हें 18.5 करोड़ में खरीदा है। किसने? पंजाब किंग्स ने। ठीक है। अब साउथ अफ्रीका क्या होस्ट कर रहा था अभी? तो देखिए वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया। इसमें विजेता कौन था? विजेता था ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ने क्या होस्ट किया? पिछले ही साल 2022 में जो वुमेन आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप था, इसे होस्ट किया और इसमें विजेता कौन था? इसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया था। जबकि ऑस्ट्रेलिया में ना पुरुषों का यानी कि मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, इसका विजेता कौन था? तो पाकिस्तान को हरा करके इसका विजेता इंग्लैंड था। आगे चले। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर है? सबसे ज्यादा अरबपतियों के लिस्ट में भारत रहा है 3रे स्थान पर, यानी कि पूरी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक अरबपति आबादी वाला देश है भारत। नाइट फ्रंट के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के 16वें संस्करण के अनुसार ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसमें भारत में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई। और वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति है, पिछले साल भी यही टॉप पर था। नाइट फ्रंट की ये रिपोर्ट है जिसका 16वां एडिशन है। भारत 3रे स्थान पर है। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हो, जो रिसेंटली जारी की गई थी, 10वें स्थान पर है भारत। इसमें टॉप पर हो जाएगा अमेरिका। वैसे ही विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 4थे स्थान पर है। इसमें टॉप पर हो जाएगा चाइना। और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जो टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की गई थी, इस टॉप 500 कंपनीज में भारत
फोर्ब्स ने फॉर्चून की थी, फॉर्चून टॉप 500 लिस्ट में 5वें स्थान पर भारत रहा था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ग्रेग फुलटन ये भारतीय हॉकी टीम में पुरुषों के कोच बन गए हैं। यदि हम बात करें भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, दिलीप तर्की इसके अध्यक्ष हैं। इसे भी मैं 2 कैटेगरी में आप लोगों को डिवाइड करके याद करवाऊंगी। जैसे भारत में तो आप हॉकी इंडिया पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या पढ़ते हैं जो हॉकी को रेगुलेट कराता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, शॉर्ट में इसे आप FIH कहते हैं। तो देखिए भारत में जो हॉकी संघ है इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, FIH की स्थापना 1924 में। जस्ट हमने देखा कि भारत में जो हॉकी इंडिया है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में, जबकि जो FIH है इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के कौन है? दिलीप तर्की। और FIH के कौन हो जाएंगे? अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, ये हो जाएंगे तैयब इकराम। ठीक है। कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। दिलीप तर्की इंडियन हॉकी फेडरेशन के। रोजर बिन्नी जस्ट मैंने बताया था BCCI के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ACF इसने किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है 2023 के लिए? ये चुने गए हैं डी गुकेश। एशियन चेस फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर UAE में है, इसके अध्यक्ष खलीफा अल-निहान है, सुल्तान बिन खलीफा अल-निहान। तो ACF के द्वारा 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शतरंज से रिलेटेड है जी गुकेश, इन्हें चुना गया है। नीरज चोपड़ा ये जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है, भाला फेंक से। BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, मतलब 2022 में ना ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में ये रहे थे, फीमेल कैटेगरी में मीराबाई चानू थी। इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो 7 मेडल जीते थे इसमें एकमात्र गोल्ड इन्होंने ही जीता था। सुनील छेत्री ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पिछले ही साल सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना था। तो सुनील छेत्री को मेल कैटेगरी में और मनीषा कल्याण को फीमेल कैटेगरी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की है? रिसेंटली जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने मानसून के मौसम में पानी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है इसके लिए एक जन अभियान में बदलने के प्रयास से इस अभियान की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया कैच द रेन। इसकी थीम श्रीम लिखा है, थीम होगी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। यदि मैं बात करूं द्रौपदी मुर्मू की, तो देखिए ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ओवरऑल ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, लेकिन भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। लेकिन ये जरूर याद रखें ये भारत की दूसरी महिला कैसे, प्रतिभा पाटिल के बाद, लेकिन भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के बारे में मैं बात करूं तो कहां से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 52 से 62 में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। अमित शाह गृह मंत्री हैं, इन्होंने कुछ उद्घाटन किया था क्या? बिल्कुल किया था। स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ? श्रीनगर में। नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली क्या उद्घाटन किया? देखिए अयोध्या में, माफ कीजिए अयोध्या नहीं ये उज्जैन है, महाकाल लोक, इस कॉरिडोर का उद्घाटन इन्होंने मध्य प्रदेश में किया। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया था। और द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या उद्घाटन किया? तो काफी सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो। इन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ उद्घाटन किया है? तो जयपुर राजस्थान में किया है। अभी रिसेंटली में इन्होंने 14th क्रम के जो संस्कृति महोत्सव था ना, इसका भी उद्घाटन किया है। कहाँ? जैसलमेर में। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डेंगू बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की है? तो डेंगू के उपचार के लिए भारत की पहली DNA वैक्सीन ये डेवलप की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, कहाँ है? बैंगलोर के द्वारा। इसे आप वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं ना, तो वैक्सीन का नाम पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा इसे डेवलप किसने किया ये पूछा जाता है, या तो उस कंपनी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी MPPSC के प्रीवियस
लास्ट प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है? पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है। कौन सी वैक्सीन बना रही है? कोविशील्ड। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। ये कौन सी वैक्सीन बना रही है कोरोना के लिए? कोवैक्सीन। अब 7वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए टोटल 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो ये खरीदे जाएंगे। किससे खरीदे जाएंगे? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा बैंगलोर कर्नाटक में। तो देखिए ये जो पूरी डील है ना, पूरी डील है 828 करोड़ रुपए की। इस डील के तहत जो HAL है इन विमानों की आपूर्ति अगले 6 महीने में ये करेगा, ठीक है। और ये जो विमान होगी इसकी रेंज की यदि मैं बात करूं, 1000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। और स्पीड की यदि मैं बात करूं तो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की ये इसकी स्पीड है। तो ये ना भारतीय वायुसेना का जो रिटायर्ड HPT, यहाँ लिख भी देती हूँ, HPT-32 दीपक, इसे ही रिप्लेस कर रहा है। और इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ना एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, कहाँ? तो कर्नाटक में ही। अब बाकी के 3 क्वेश्चन रिवीजन के लिए मैंने रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, मैंने पढ़ा दिए। अब बाकी आप लोगों का रिवीजन भी जरूरी है। तो फ्रेडरिक आंद्रे ये 4 दिवसीय भारत के दौरे पर है। डेनमार्क के ये क्राउन प्रिंस हो जाएंगे। डेनमार्क जो कि नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, इसकी कैपिटल हो जाएगी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये सेफ सिटी इंडेक्स 2022 में टॉप पर है। और इसके अलावा इधर जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी में ये दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बना करके तैयार हुआ। करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग 85 है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना है, ये भी भारत के दौरे पर थी, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा रिवर को लेकर के ऐतिहासिक समझौता हुआ था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक नाम हो जाएगा। गुयाना के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, ये भारत के दौरे पर थे। प्रवासी भारतीय दिवस में ये मुख्य अतिथि भी रहे थे। अभी हाल ही में पिछले 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदल लिया है। किसने? नोकिया ने। नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी है और पेक्का लुनमार्क इसके CEO हो जाएंगे। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। एप्पल को भी किसने पीछे छोड़ा है? अमेजॉन ने। दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अमेजॉन बना है। एप्पल अमेरिकी कंपनी है। लावा ये भारत का पहला ऐसा घरेलू ब्रांड है जो कि 5G सर्विस इसने शुरू की थी। ये वाला क्वेश्चन कल मैं बता चुकी हूँ कि रानी कप किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। तो इसमें डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के युवा बल्लेबाज बने यशस्वी जायसवाल। यूपी के रहने वाले 21 वर्षीय है। जबकि विजय हजारे ट्रॉफी जब चल रही थी, जिसमें विजेता सौराष्ट्र था, तो 1 ओवर में 7 सिक्स लगा करके ऋतुराज गायकवाड़ ने रिकॉर्ड बनाया था। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल है। पहले कौन थे? ईशान किशन। कल पूछा था मैंने आप लोगों से SSB के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला रिसेंटली बनी। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, PIB के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।